शिकारपुर एक तो हमारा सिंध में है, एक सुना है इंडिया में है। तो शिकारपुर के लोगों को आमतौर पे कुछ कम समझ के उसके हवाले से भी मकबूले कराची में इस्तेमाल होते हैं कि कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते कहते हैं कि अभी क्या शिकारपुरिया समझ रखा है, हम क्या शिकारपुर से आए हैं, अभी शिकारपुर कौन सा है ये लोग बताएं। एक लफ्ज़ है चंपू। जो बंदा बेवकूफ़ हो लेकिन चैंपियन बन के सामने आ रहा हो, आमतौर पर उसके लिए चंपू का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। चंपू का लफ्ज़ इतने ज़माने से इस्तेमाल हो रहा है कि अब लोग इसकी गहराई में भी नहीं जाते कि ये चंपू है क्या। बस कोई बंदा ज़्यादा ही फैशन करके और रंग बिरंगा होकर घूम रहा तो बोला रहा है बिल्कुल चंपू लग रहा है। अच्छा, बात बदलने की कोई कोशिश करे तो उसको कहते हैं कि बात को घुमाओ नहीं बॉस, सीधी बात करो। अच्छा, कोई ज़्यादा ही जो है वो तंग करने लगे तो उसको कहते हैं कि अबे अपना रास्ता नाप, निकल और रास्ता नाप, यानी एक काम कर ले, रास्ता नाप ले। बहुत ज़्यादा कोई चीज़ होने लगे या लोग एक ही काम में लगे रहें या एक ही जगह पहुंचने की कोशिश करें या एक दूसरे के पीछे भागें तो वो उसके लिए इस्तेमाल होता है कि या तो तू चल मैं आया चल रही है, तू चल मैं आया, तू चल मैं आया। किसी को भगाना हो, तंग कर रहा है तो कहते हैं चल फूट ले, चल निकल, चल फूट ले। अच्छा, एक सब्जी है लहसुन, पता नहीं उसका क्या मतलब, जब किसी के बेड़ा गर्क हो जाए, लुट जाए, चीज़ कोई गुम हो जाए, चीज़ खराब हो जाए, पेपर खराब हो जाए तो वो बाहर निकल के सर पकड़ के बोलता है अबे लहसुन लग गया यार। पता नहीं लहसुन क्या है। फिर एक चीज़ और भी है कि जो खाने पकाने के जो होटल और दुकानें होती हैं तो वो उनमें सफाई का इतना ख्याल नहीं रखा जाता। तो वो लेकिन कहते हैं कि यार जिसकी सफाई हो या ना हो इसका जायके से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि जितना गलीज उतना लजीज। हैरत की बात है, गलीज है तो लजीज कैसे होता है, लेकिन होता है। जो आदमी ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करता है उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सियाना, या होशियार हो, जो होशियार होता है उसके लिए सियाना इस्तेमाल होता है। लेकिन जो होशियार बनने की कोशिश करे लेकिन हो ना होशियार, उसके लिए कराची वाले कहते हैं सियाणा, यानी सियाना को सियाणा से बदल देते हैं। तो कोई ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे तो उसे कहते हैं हमसे सियाणापंदी नहीं चलेगी। फिर किसी मुश्किल काम करने के लिए कोई जा रहा हो तो उसको कहते हैं कि हाथ पांव बचा के भैया, हाथ पांव बचा के। अच्छा, भाई का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है बंदे किसी के साथ झगड़ा हो रहा हो या किसी के साथ अपने हक में फैसला करवाना हो तो उसे कहें मान जा यार, भाई नहीं है। इसका मतलब है भाई जो है वो भाई के लिए जो है वो मेहरबानी ही करता है। अच्छा, एक लफ्ज़ है पखराट। पखराट क्या है? उलझन को कहते हैं या जो है वो ज़्यादा बहस करने को कहते हैं। तो बंदा ज़्यादा बहस करे, खामखा की बात करने की कोशिश करे तो कहते हैं ज़्यादा पखराट नहीं भाई। फिर कोई बंदा आए और अपनी बात करे और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे तो वो कहते हैं यह आ गए अपना मंजन बेचने। मंजन बेचना क्या है कि पहले ज़माने में, बल्कि अब भी बसों में आमतौर पे लोग दांत का मंजन बेचने वाले आते थे कि ये फलां चीज़ से बना हुआ है, इसमें नमक है, कोयला है, तेल है, फलां है, इससे आप दांत साफ करेंगे तो बहुत चमक जाएंगे। ये पहले बहुत ज़्यादा होता था जब टूथपेस्ट इतने नहीं होते थे, तो बसों में लोग मंजन बेचने आते थे। तो अब वो जो भी बंदा अपनी बात करे, देखो मैं ये मंसूबा लेकर आया हूँ, ये करो, या कोई सियासतदान जो है वो अपनी जीतने के लिए बड़े बड़े दावे करे तो उसके लिए आमतौर पे मंजन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि ये आ गए अपना मंजन बेचने के लिए। तो ये मंजन वाली जो इस्तिलाह और मंजन वाला जो मकूला है ये खालिसन मैं समझता हूँ कराची का है। अगर किसी और शहर का है तो वो बताएं। फिर एक हॉकर जो आवाज़ लगाते हैं ना अपने सामान की बेचने की, जो सस्ता है, तो वो कहते हैं रस्ते का माल सस्ते में, रस्ते का माल सस्ते में। ये भी हमने कराची में सुना, रस्ते का माल सस्ते में। रस्ते का माल सस्ते में मतलब है कि मैंने कोई दुकान नहीं खोली, उसका मुझे किराया विराया नहीं देना, मैंने तो ये फुटपाथ पे चादर बिछाई है, ये सामान इसमें बहुत कम मुनाफा ले रहा हूं, तो इसलिए रस्ते का माल सस्ते में। एक बड़ा मशहूर जुमला है कराची का जो अब पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है, वो है खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा भरा ने। अब इसकी कहानी अक्सर लोगों को मालूम है। इसकी कहानी असल में ये है कि एक आदमी होटल में जाता है चाय पीने के लिए।
अभी वो बैठा है, उसने अभी चाय का ऑर्डर भी नहीं दिया है, तो वेटर आके गिलास और जग रख के चला जाता है। वो पानी पीने के लिए कोशिश करता है तो एकदम उसके हाथ से गिलास नीचे गिर जाता है, टूट जाता है। अब वो डर जाता है, उसके पास बेचारे के पास 1 रुपया ही होता है, तो वो कहता है कि भाई चाय पीऊँगा और ये कहीं गिलास के पैसे भी मुझसे लिए तो फिर मसला हो जाएगा, तो वो खड़ा हो जाता है, बगैर चाय पी उठ जाता है। तो वेटर जो है वो आवाज़ लगाता है मैनेजर को, कहता है कैशियर को, भाई साहब से, वो पूछता है साहब से क्या लेना? उन्होंने कहा साहब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने, तो कोई गिलास तोड़ा 12 ले लो, खाया पिया कुछ नहीं है। तो आमतौर पर कोई ऐसा काम जिसके कोई फायदा ना हो, उल्टा जेब से खर्च हो जाए और नुकसान हो जाए, तो उसमें यही कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। एक और भी जुमला है जो हमारे 50-50 प्रोग्राम जाता था, उससे ज़्यादा इन हुआ। तो जिस बात का मालूम ना हो उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो उसको इस तरीके से बोला जाता है कि जिस बात का मालूम ना हो उसके बारे में बोले मती, यानी इसके बारे में मत बोलो।